भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। जौहरी ताकत वाले हमसाये को जोग्राफियाई से खत्म करने की धमकी, जहनी दिवालियापन की अक्कास। ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के नताइज दो तरफा होंगे। ISPR का सख्त रद्दअमल। कहा, नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी का इजहार है। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया, दोबारा पंगा लिया तो इंशाअल्लाह भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। तूफान से पहले खामोशी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मत से मुतालिक मानी खेज पोस्ट, धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहदा न किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मालूम नहीं डील हो सकेगी कि नहीं। खलीजी मुमालिक में किराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। मुशीर मुश्तबा खामनाई मोहम्मद मुखबिर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमने कुछ मुमालिक को दोस्त समझा, उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। आपने हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन का फौजी साजो सामान हुर्मस से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में मसरूफियात। अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। वफ़द यादगार कूचा शौदा पर भी हाजिरी। मरीम नवाज सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, 6 नए वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान को भी वजीर बना दिया गया। नए बजट के लिए IMF से मुज़ाकरात। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजरों के लिए नई फिक्स स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर ईरानी सदर का पोप लियो से इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पोप लियो ने अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। आलमी बरादरी भी यही रवैया अपनाए। मसूद पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में भेजने के बयान को शर्मनाक करार दिया। खित्ते में कशीदगी, सिफाती राब्ते तेज। रूसी सदर और UAE सदर का राब्ता। ईरान जंग और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफाती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल के इलाके बैत शेमेश के करीब जोरदार धमाका, आग के शोले भड़क उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाका नाकारा बारूदी मवाद को तबाह करने के दौरान हुआ। हिजबुल्लाह का भी सेहूनी फौजियों पर हमले का दावा। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का आज इजलास कराची में होगा। जोनल कमेटियां भी चांद देखेंगी। स्पार्को के मुताबिक ज़िलहज का चांद आज नजर आने का वाज़ेह इम्कान है। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद आज देखा जाएगा। हंगामा केस पेशी के दौरान कोकेन क्वीन का शोर शराबा। इल्जाम लगाया 20 दिन से उठाया हुआ है। मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गई। अनमोल का बाज वकला को अपना वकील मानने से इनकार। कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। कराची के सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। कोकेन क्वीन पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राब्ता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गुमराह बनाने का फैसला। रकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर आ गया। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने तफ्तीश के दौरान अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ़ किया था।
पहले दाम फिर काम, पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुलजिमा के मोबाइल डाटा का फोरेंसिक मुकम्मल, बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। समा लाहौर में अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुलजिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही। जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में दिल खराश वाकया, लड़की की बरादरी का लड़की की बस्ती पर हमला, 150 घर जला दिए। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। आपका जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए। तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी, जब भी होगी, वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोर्ड सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। आबादी का मामला वापस वफाक को देने पर काफ़ी हद तक इत्तफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं इतना इनकी जेब में भी जाता है। FBR की नाअहली पर अवाम को सजा, गरीबों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली का प्लान। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। वफाक की हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान। बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलियूब से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। वजारत खजाना की नाअहली, रेलवे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात बकाया। वजारत रेलवे ने दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद फंड्स मुख्तस न करने का इल्जाम। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने की। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। माड़ीपुर में भी एक शख्स कत्ल। कराची के इलाके शेरशाह में तेज रफ्तार कोच उलट गए। हादसे में 11 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद बल्दिया से शादी में शिरकत के बाद लियारी जा रहे थे। लाहौर के इलाके कायद-ए-आज़म इंटरचेंज मनावा के करीब ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में कार सवार 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सिलेट टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। बांग्लादेशी टीम 278 पर ढेर। लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुरम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कांस रेड कार्पेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा हैं।